ये देखो भाई, बांग्लादेश क्रिकेट की तरफ से दो गलत फैसले, मुस्तफिजुर रहमान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। एक ये कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने पांव में खुद कुल्हाड़ी मारी ये कहकर कि हम जो है कि इंडिया नहीं जाएंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को IPL से जो निकाला है। अब मुस्तफिजुर रहमान को IPL से क्यों निकाला ये नहीं सोचा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, बगैर सोचे समझे डायरेक्ट बोल दिया कि भाई हम इंडिया नहीं जाएंगे और अपनी क्रिकेट खुद ही खराब कर रहे हैं। अच्छे भले रिश्ते आपके चल रहे हैं इंडिया से, क्यों खराब कर रहे हो? हर दूसरे साल हम देख रहे हैं कि इंडिया जा रही है बांग्लादेश और बांग्लादेश की टीम जा रही है इंडिया। तो एक मुस्तफिजुर रहमान को लेकर आपने इतना गलत फैसला कर दिया, आपने इतना सा भी नहीं सोचा कि जो है कि BCCI का यह ठीक फैसला था या गलत फैसला था। BCCI ने जो किया वो हमें समझ में आया, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को समझ में नहीं आया, इसीलिए उन्होंने ये जो है कि बोल दिया कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। अब क्या हुआ, मुंह की खानी पड़ गई। ICC ने जवाब दे दिया कि भाई साहब आपको जाना पड़ेगा इंडिया, आपके फैसले को हम रद्द कर देते हैं। एक ये जो है कि गलत फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, और दूसरा मुस्तफिजुर रहमान जिसको कभी हमारी याद नहीं आई, अब जब IPL से उसको ठोकर लगी तब उसको PSL की याद आई, यानी हमारी याद आई। ऐसा भाई हमें नहीं चाहिए, ऐसे लोगों की हमें कोई ज़रूरत नहीं जो मुश्किल टाइम में हमारे साथ नहीं खड़े थे। जब खुद पे मुश्किल आई तब उनको हमारी याद आई। तो इसके ऊपर मैं बात करता हूँ भाई, जिसको मेरी बात गलत लगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम है सच बोलना। और मुझे गलत कमेंट करने से पहले मेरी ये पूरी वीडियो देख लो, जब सुनोगे ना आप खुद बोलोगे कि रिजवान भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं आता हूँ मुस्तफिजुर रहमान की जो कहानी है PSL और IPL को लेकर, इसके ऊपर आता हूँ। पहले मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात कर लेता हूँ, जो उन्होंने ये गलत फैसला लिया है। इसमें BCCI की और जेशा की कोई गलती नहीं है। हमेशा मैं BCCI और जेशा को घसीटता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने जो किया है मुस्तफिजुर रहमान को हटाकर सही किया है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ इसकी वजह मैं बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करते जाना। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है कि वो अंधे घोड़े की सवारी जो होती है वो कर ली है। अब BCCI ने मुस्तफिजुर रहमान को जो हटाया है, मैं कह रहा हूँ उन्होंने सही किया है। वो सही इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो भड़के हुए हैं, जिन्होंने धमकी दी है कि हम ना तो शाहरुख खान को छोड़ेंगे, ना उसकी फैमिली को छोड़ेंगे, ना हम शाहरुख खान के घर को छोड़ेंगे, और ना हम IPL होने देंगे। हम IPL को नुकसान देंगे, मुस्तफिजुर रहमान को हम खेलने नहीं देंगे, क्योंकि इंडिया में एक हिंदू की और बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या हुई है। तो कुछ हिंदू जो है इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया में कुछ लोग ऐसे भड़के हुए हैं जिनको अच्छा बुरा दिखता नहीं है। उनको ये दिखता है कि भाई साहब हम सही हैं, हम जो कर रहे हैं हम सही है और हम करके रहेंगे। आपको पता है ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया की आवाम बिल्कुल सरफिरी है। तो BCCI और जेशा ने ये सोचा कि भाई साहब पूरा IPL खराब हो जाएगा, इससे अच्छा है एक मुस्तफिजुर रहमान को कुछ टाइम के लिए साइड कर दो। अब उन्होंने अपने ब्रांड, अपने IPL, अपने टूर्नामेंट को बचाने के लिए, नुकसान होने से बचने के लिए उन्होंने किसी एक खिलाड़ी को साइड कर लिया, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने शाहरुख खान को नुकसान ना हो इसलिए ये फैसला किया, IPL पूरा सीजन खराब ना हो जाए इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया, शाहरुख खान की फैमिली या उसके घर पे कोई हमला ना हो जाए, उन्होंने इस वजह से ये फैसला लिया कि भाई साहब पूरे के पूरे नुकसान से बचने के लिए अगर एक खिलाड़ी को साइड किया जा रहा है तो उस खिलाड़ी को साइड कर दो। ये बात मुझे समझ में आई है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये बात समझ में नहीं आई। उनको सिर्फ यही उनके दिमाग में चल रहा है कि भाई BCCI ने हमारे खिलाड़ी को क्यों नज़रअंदाज किया, हमारे खिलाड़ी की इंसल्ट क्यों की। अब जो बांग्लादेश की तरफ से मुझे देख रहे हैं ना भाई, आप लोग मेरे भाई हो, मैं हमेशा आप लोगों के बारे में अच्छी बात करता हूँ। पाकिस्तान, बांग्लादेश हमेशा भाई थे, भाई रहेंगे, लेकिन यार जो बात गलत है उसको गलत बोलना चाहिए, ठीक है। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह देखना चाहिए था कि भाई BCCI और जेशा पहले भी जो है कि इंडिया क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है, ठीक है। मुस्तफिजुर रहमान पहली बार IPL में नहीं गया था कि उसको हटा दिया,
मुस्तफिजुर रहमान इससे पहले सनराइजर हैदराबाद की तरफ से खेल चुका है, चेन्नई की तरफ से खेल चुका है, दिल्ली की तरफ से खेल चुका है, कलकत्ता की तरफ से खेल चुका है। हमेशा मुस्तफिजुर रहमान खेलता हुआ आया है। पहले कभी बीसीसीआई ने जो है कि इसके ऊपर मतलब कोई एक्शन नहीं उठाया। पहले जय शाह ने ये हरकत नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि उनको आपकी क्रिकेट से कोई तकलीफ नहीं है। अगर उनको तकलीफ है हमारी क्रिकेट से है। हाँ, बीसीसीआई और जय शाह पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के साथ वो नहीं कर रहे। आपको ये भी मैं बता दूं, इस टाइम कलकत्ता के 2 बेस्ट ऑलराउंडर कौन से हैं आपको बताऊं? एक रसल और दूसरा शकीबुल हसन। शकीबुल हसन ने कितनी सीजन खेली है कलकत्ता की तरफ से है? कलकत्ता का वो बेस्ट ऑलराउंडर हुआ करता था। कभी उन्होंने शकीबुल हसन के ऊपर एतराज नहीं किया। मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर इससे पहले उन्होंने एतराज क्यों नहीं किया? अभी एतराज उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि नुकसान हो रहा था। और हमेशा अच्छे लोग जो होते हैं ना, नुकसान से बचने की कोशिश करते हैं और दूसरों की मजबूरी समझते हैं। अब यही मुस्तफिजुर रहमान फिर कभी आएगा आईपीएल खेलने, तो भाई साहब आपका ये विरोध करने वाले जो लोग हैं उनके मुंह में क्या रह जाएगा? बीसीसीआई और जय शाह या इंडिया के कुछ लोग हैं, उन्होंने अपना नुकसान होने से बचने के लिए ये फैसला लिया है, मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने हटा दिया है। यार आप लोग ये देख रहे हो कि मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने हटा दिया, आप लोग ये नहीं देख रहे कि मुस्तफिजुर रहमान पहले उसने कितनी आईपीएल की सीजन खेली है, शकीबुल हसन ने कितनी आईपीएल की सीजन खेली है। आप ये भी देख लो, बांग्लादेश के खिलाड़ी आईपीएल खेल चुके हैं, खेलते हुए आ रहे हैं। अभी उन्होंने हटाया है कि कोई दंगा ना हो जाए, कोई फसाद ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, कोई जानी माली अगर नुकसान हो जाए तो आप ही लोग फिर सर पकड़ के बैठ जाते, पूरा आईपीएल खराब हो जाता। अभी देखा आपने, कोरोना में आईपीएल खराब हुआ, पीएसएल खराब हुआ, कितना नुकसान हुआ है। इंडिया पाकिस्तान की जंग की वजह से पीएसएल और आईपीएल दोनों रुक गए थे। कितना नुकसान है ये दोनों बोर्ड का। अब अगले साल फिर जो है कि कुछ हो जाए तो ये ज़्यादा भारी नुकसान हो जाता है। तो इसी नुकसान से बचने के लिए उन्होंने ये फैसला किया है। तो मेरी नज़र में ये फैसला बुरा नहीं है। अब कोई बंगाली मुझे ये ना कहे कि तुम पाकिस्तानी हो के इंडिया वालों की साइड ले रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा काम है सच से बोलना और हकीकत का सफाया करना। तो ये सारी हकीकत है। हमेशा मैं बीसीसीआई और जय शाह को गाली देता हूँ, उनको मैं बुरा बोलता हूँ, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ इस फैसले में जय शाह की और बीसीसीआई की, मोदी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने जो किया सही किया है, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर। देखो मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर मैंने कहा कि वहाँ से ठोकर लगी है या क्या, या कुछ बीसीसीआई सिक्योरिटी दे सकता था ये वो, लेकिन इंडिया के लोग हैं, उनका अपना मुल्क है, वो किसी सिक्योरिटी से नहीं डरते। पाकिस्तान है हमारा मुल्क है, बांग्लादेश है बंगालियों का है। हम लोग और बंगाली या इंडियन अपने मुल्क में हम किसी सिक्योरिटी से नहीं डरते हैं, ठीक है। मुस्तफिजुर रहमान को जो है कि सिक्योरिटी नहीं मिली, नहीं दे रहे थे, इसीलिए उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को साइड कर दिया। अब जो मुस्तफिजुर रहमान पीएसएल खेलने आ रहा है, मैंने जो कहा कि यार मुस्तफिजुर रहमान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो पीएसएल खेलने ना आए। जब वो आईपीएल खेलते थे तब वो पीएसएल खेलने आते तो मैं कहता यार वेलकम, मेरा भाई है, हमारा भाई है, बंगाली हमारे भाई हैं, हम हर टाइम बंगालियों के साथ खड़े हुए हैं, ये तो आप लोगों को पता है, ठीक हो गया। कितनी वीडियोस में बंगालियों के ऊपर बना रहा हूँ, हो सकता है बंगालियों को मेरी ये वीडियो गलत लग रही हो, लेकिन भाई साहब हकीकत ये है, मुझे बुरा लग रहा है। मुस्तफिजुर रहमान पहले कहाँ गायब था, पहले कहाँ था? क्यों पाकिस्तान के सुपर लीग में इसने अपना नाम नहीं दिया? क्यों इसने ख्वाहिश का इजहार नहीं किया? हाँ, जब शुरू में पीएसएल आया था तब ये आया था खेलने, लेकिन अब जब इसका पीएसएल में नाम आया है, 8 साल बाद ये पीएसएल में आ रहा है। तो भाई यार, ये जो आईपीएल के फारिग किए हुए खिलाड़ी होते हैं ना, वो अगर पीएसएल में आ जाएं तो वो खिलाड़ी मुझे पसंद नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, वो मुझे पसंद नहीं है। आपको पता है मोहम्मद आमिर हमारा अपना है, जब उसने आईपीएल का खेलने का ख्वाहिश किया था ना कि मैं लंदन में जाकर बैठूंगा, मैं आईपीएल खेलूंगा, तो हमने आमिर को भी घसीटा था कि ये तूने कौन सी गलत बात बोल दी है। तो भाई आमिर तो पाकिस्तानी है, हमने आमिर को नहीं छोड़ा। मुस्तफिजुर रहमान तो फिर भी बांग्लादेश का है, भाई ही हमारा जो है कि, लेकिन मुल्क उसका दूसरा है, हमारा दूसरा है, ठीक है। तो भाई मुस्तफिजुर रहमान, आप आईपीएल के टाइम पे आईपीएल छोड़ के हमारा पीएसएल खेलने आते, तब हम कहते कि यार ज़बरदस्त, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने आईपीएल को तरजीह दी। अब जब आईपीएल में जगह नहीं बनी,
आप फारिग हो गए, फिर आपको जो है कि PSL की याद आई, तो भाई आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बांग्लादेश के दूसरे खिलाड़ी आ जाएं, हम उनको वेलकम करते हैं। जिन्होंने कभी IPL नहीं खेला, कभी PSL नहीं खेला, वो आ जाएं। उनके लिए जो है कि उनके पाँव पे हमारा हाथ हो गया, ऐसे पाँव पे हाथ रख के हम उनको वेलकम करेंगे। ठीक हो गया। ये थी भाई साहब मेरी सोच। अब मैं जो सोच रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सही बोला है। अब जो मसले चल रहे हैं बांग्लादेश में, इंडिया में, आपको पता है कि वो बांग्लादेश में एक हिंदू मारा गया, कुछ हिंदू लोग भड़के हुए हैं। अच्छा, मैं एक और बात आप लोगों को बता दूं, जो लोग ये विरोध कर रहे हैं ना मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर, वही लोग T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे पूरी बांग्लादेश की टीम आएगी इंडिया में, वो लोग उस टाइम खामोश रहेंगे, क्योंकि ये चंद लोग हैं नफरत फैलाने वाले इंडिया में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, जिनकी वजह से ये मसले खड़े होते हैं। जिन लोगों ने ये रोना धोना किया है ना कि मुस्तफिजुर रहमान आएगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वही लोग T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे पूरी बांग्लादेश की टीम आएगी इंडिया में खेलने, सारे खामोश हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। वहाँ पे ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन एक खिलाड़ी के ऊपर इन्होंने जो है कि एजेंडा खड़ा कर दिया, क्योंकि बात अभी नहीं है, अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए इस मसले को हुए, इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर बात कर दी है। अब एक खिलाड़ी की वजह से यार आप पूरा 15 का स्क्वाड रोक रहे हो, तो इसमें आप गलत हो। आप जैसे वो सामने वाला हमारे साथ 100 भलाइयाँ करता है, हम बोलते हैं वाह 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 वाह, लेकिन अगर वो एक मदाई कर दे तो हम क्या करते हैं, एक मदाई याद रखते हैं, 100 भलाइयाँ याद नहीं रखते। ऐसे ही ना, 100 बार उसने हमारा भला किया, हम वो भूल जाते हैं 1 मिनट के अंदर, जब उससे कोई इतनी सी गलती हो जाए। तो मुस्तफिजुर रहमान ने कितने सीज़न खेले वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भूल गया। एक सीज़न में उसको हटा दिया तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड गुस्से में आ गया, उन्होंने जो है कि अपना नाम वापस ले लिया। तो ये गलत किया उन्होंने। भाई आप अपना रिश्ता मत ख़राब करो। इंडिया की टीम आपके मुल्क में आ रही है, टेस्ट वनडे T20 खेल रही है, आप जा रहे हो इंडिया के मुल्क में, टेस्ट वनडे T20 खेल रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है, आप क्यों अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हो? आप तरसोगे क्रिकेट के लिए जैसे हम तरस रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ के लिए कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए, मगर नहीं हो पा रही। सिर्फ ICC में जो है कि आमना सामना होता है, एशिया कप में ACC में आमना सामना होता है, बायलैटरल सीरीज़ ख़त्म हो गई है। हमारा रिश्ता टूटा पड़ा है ना, इसीलिए ये चीज़ सिर्फ हम समझेंगे, आप लोग नहीं समझ पाओगे भाई।